हेलो एवरीवन, ईडू फॉर इलेक्ट्रिकल में आप सभी का स्वागत है। अभी हम लोग फोरियर ट्रांसफॉर्म का क्वेश्चन डिस्कस करने जा रहे हैं। सारा क्वेश्चन आर के कनोडिया से लिया गया है और प्रीवियस वीडियो में हमने देखा था क्वेश्चन नंबर 7.50 तक। अभी हम लोग देखने जा रहे हैं 7.51 और उससे आगे का क्वेश्चंस। तो आते हैं, सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 51 देखते हैं। इसमें पूछा है द फोरियर ट्रांसफॉर्म ऑफ सिग्नल इतना वेयर द कंटेंट के इज। तो इसका जो फोरियर ट्रांसफॉर्म है ये दिया हुआ है, हम लोग को पूछा है के का वैल्यू क्या होगा। तो हम लोग जानते हैं अगर e के पावर माइनस ए मॉड टी का फोरियर ट्रांसफॉर्म निकालते हैं तो ये जो वैल्यू देता है हम लोग को देता है 2a डिवाइडेड बाई ए स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर। और अगर यहाँ से हम लोग 2a बाई ए स्क्वायर प्लस टी स्क्वायर ले ले टी स्क्वायर, तो ये हम लोग को देगा, इसका फोरियर ट्रांसफॉर्म जो होगा वो हो जाएगा 2 पाई इंटू ई के पावर माइनस ए मॉड ओमेगा डुअलिटी प्रॉपर्टी से। और इसके बाद यहाँ से अगर हम 1 बाई ए स्क्वायर प्लस टी स्क्वायर निकालें, ए स्क्वायर प्लस टी स्क्वायर, तो ये हम लोग को देगा पाई बाई ए इंटू ई टू द पावर माइनस ए मॉड ओमेगा। अब उसके बाद अगर हम लोग क्वेश्चन की ओर चले तो क्वेश्चन में हम लोग को दे रखा है 1/a स्क्वायर प्लस टी स्क्वायर। इसका जो फोरियर ट्रांसफॉर्म है वो k बटा a इंटू ए के पावर माइनस ए मॉड ओमेगा दिया हुआ है। तो यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं k का जो हमारा वैल्यू आ रहा है वो आ रहा है पाई के बराबर। तो यहाँ पर k बराबर हो जाएगा 3.14। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 51 में k का वैल्यू हो जाएगा 3.14। आते हैं क्वेश्चन नंबर 7.52 में। 7.52 क्या बोल रहा है? 7.52 में बोला है द फ्रीक्वेंसी रेस्पॉन्स ऑफ ए कॉजुअल एंड स्टेबल एलटीआई सिस्टम एच जी ओमेगा इज इतना। तो एक ग्रुप डिले क्या होगा? तो ग्रुप डिले के लिए हम लोग फार्मूला क्या जानते हैं? ग्रुप डिले होता है टाउ ओमेगा इज इक्वल टू माइनस ऑफ डी बाई डी ओमेगा। और यहाँ पर हम लोग एंगल लेते हैं, एच जे ओमेगा दिया हुआ है, एच जे ओमेगा का एंगल सिर्फ हम लोग लेंगे और उसको ओमेगा के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट कर देंगे। तो अगर यहाँ से अगर हम लोग एच जे ओमेगा का एंगल निकालने जाएं तो ये हमको देगा tan इनवर्स y बाई एक्स। वाई मतलब यहाँ पर माइनस ओमेगा बाई 1 माइनस ओमेगा, और नीचे में डिवीजन है तो ऊपर आकर के ये भी माइनस हो जाएगा, ये हो जाएगा माइनस tan इनवर्स ओमेगा। ठीक है, ये पार्ट नीचे वाला पार्ट ऊपर जाएगा, ऐसे इसको हम लोग लिख सकते हैं tan इनवर्स माइनस ओमेगा बटा tan इनवर्स ओमेगा। लेकिन ये पार्ट जब ऊपर जाएगा तो यहाँ पर एक माइनस साइन लगेगा जो कि फिर tan के बाहर चला आएगा। अब हम लोग को टाउ निकाल लेना है, टाउ ओमेगा डिले निकालना है, तो इसको हम लोग डिफ्रेंशिएट कर लेंगे या इसको थोड़ा सा और सिंप्लीफाई करें तो ये हमको देगा माइनस tan इनवर्स या फिर माइनस 2 tan इनवर्स ओमेगा। अब यहाँ से हम लोग टाउ ओमेगा निकाल लेते हैं। टाउ ओमेगा इज इक्वल टू माइनस साइन और डिफरेंशिएशन में हम लोग को लेना होगा माइनस 2 tan इनवर्स ओमेगा बटा डी ओमेगा। तो ये सॉल्व करके हमको क्या देगा? ये दे देगा माइनस 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 प्लस हो जाएगा 2 बटा tan इनवर्स ओमेगा का 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर। तो हम लोग का सही आंसर कौन सा आ रहा है? ये इसका करेक्ट आंसर होगा। उसके बाद आते हैं क्वेश्चन नंबर 53। यहाँ पर दिया हुआ है फोरियर ट्रांसफॉर्म पेयर एज फॉलोइंग, एक्स जे ओमेगा का वैल्यू इतना दे दिया है और एक्स टी 1 दिया है, मतलब एक्स टी जो हमारा है वो कुछ इस तरीके से है। ये हमारा एक्स टी है जहाँ पर इसका वैल्यू -1 और 1 पर 1 है और बाकी जगह पर 0 है। और इसी का अगर हम लोग फोरियर ट्रांसफॉर्म निकालेंगे तो ये हम लोग को देगा एरिया 2 साइन ओमेगा बाई ओमेगा। अब क्वेश्चन की ओर आते हैं। 7.53 पूछ रहा है द फोरियर ट्रांसफॉर्म ऑफ सिग्नल शोन बिलो इज जे के साइन ओमेगा सच दैट द वैल्यू ऑफ के इज। फोरियर ट्रांसफॉर्म ऑफ सिग्नल शोन बिलो, इस सिग्नल का हम लोग को फोरियर ट्रांसफॉर्म चाहिए। ठीक है, वो क्या आएगा ये पूछा है। तो सबसे पहले हम लोग करते क्या है, यहाँ पर वाई टी इज इक्वल टू हम लोग लिख सकते हैं डी एक्स टी बाई डी टी, जहाँ एक्स टी क्या है
एक्स टी हमारा हो जाएगा जो कि क्वेश्चन में गिवन है, दिया हुआ है, एक्स टी बराबर ए फंक्शन हो जाएगा। अगर इसका हम लोग डिफ्रेंशिएट करेंगे तो हम लोग को ए सिग्नल मिल जाएगा। तो यहाँ से अगला स्टेप में हम लोग वाई जे ओमेगा ले लेते हैं। वाई जे ओमेगा हो जाएगा इक्वल टू जे ओमेगा एक्स जे ओमेगा, और एक्स जे ओमेगा का वैल्यू ऊपर ऑलरेडी दिया हुआ है, तो यहाँ पर हम लोग लिख लेंगे जे ओमेगा 2 साइन ओमेगा बाई ओमेगा। तो ये हम लोग को कितना देगा, यहाँ से हम लोग को वैल्यू मिलेगा 2J साइन ओमेगा, ओमेगा ओमेगा कैंसिल हो गया। ठीक है, तो यहाँ से वाई जे ओमेगा मिल गया। अब इसको हम लोग कंपेयर कर लेंगे क्वेश्चन के साथ। तो वाई जे ओमेगा का यहाँ जो वैल्यू दे रखा है वो जे के साइन ओमेगा दिया हुआ है, तो यहाँ से के और यहाँ पर के, तो के का वैल्यू कितना आ गया 2। तो यहाँ पर सही आंसर क्या हो जाएगा 2। उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। द फोरियर ट्रांसफॉर्म ऑफ सिग्नल शोन बिलो इज इतना। अब इस बार फोरियर ट्रांसफॉर्म जो दिया है ए साइन ओमेगा बाई ओमेगा का होल स्क्वायर दिया हुआ है, और सिग्नल हमारा वाई टी यहाँ पर गिवन है। हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे, वाई टी बराबर ले लेंगे। वाई टी बराबर, अगर इसको हम लोग इस तरह का दो फंक्शन ले लें और इन दो फंक्शन को अगर कन्वोल्यूट करें, इन दोनों का कन्वोल्यूशन हम लोग निकालें, तो यहाँ से हम लोग को इस टाइप का एक सिग्नल मिल जाएगा जिसका जो मैक्सिमम एम्पलीट्यूड होगा वो 2 होगा, और ये जो टाइम भी है वो भी -2 से लेकर के 2 तक जाएगा। तो वाई टी बराबर हम लोग लिख सकते हैं एक्स टी कन्वोल्यूशन ऑफ एक्स टी, और यहाँ से वाई जे ओमेगा अगर हम लोग निकालें तो वाई जे ओमेगा कितना आ जाएगा, वाई जे ओमेगा यहाँ पर लिख सकते हैं एक्स जे ओमेगा का होल स्क्वायर, एक्स जे ओमेगा का होल स्क्वायर चलाएगा, और ये वैल्यू जो है वो इक्वल हो जाएगा 4 साइन स्क्वायर ओमेगा बटा ओमेगा स्क्वायर। और उसके बाद इसको हम लोग कंपेयर कर लेंगे। यहाँ पर जो दिया हुआ है ए साइन ओमेगा बाई ओमेगा का होल स्क्वायर दिया हुआ है, तो ए के जगह पर अगर 2 हम लोग ले लेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। तो यहाँ पर हमारा सही आंसर कितना हो जाएगा, के जगह पर या फिर ए की जगह पर 2 लेना होगा। इसको दूसरे तरीका से भी हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। इसका डायरेक्ट हम लोग जानते हैं फोरियर ट्रांसफॉर्म अगर निकालें तो ये आएगा एरिया 1/2 इंटू बेस 4 इंटू हाइट 2, 2 से 2 कैंसिल हो गया, सैम्पलिंग ओमेगा टाउ बाई 2, ओमेगा टाउ बाई 2 का स्क्वायर, तो यहाँ से आ जाएगा 4 सैम्पलिंग स्क्वायर, और ओमेगा टाउ का वैल्यू यहाँ पर हम लोग को 2 दे रखा है, तो 2/2 कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ से 4 साइन स्क्वायर ओमेगा बटा ओमेगा स्क्वायर हम लोग इस तरह से भी सोल्व कर सकते हैं। उसके बाद आते हैं क्वेश्चन नंबर 55 में। 55 दे रखा है गिवन द रिलेशन वाई टी बराबर एक्स टी कन्वोल्यूशन एच टी और जी टी बराबर एक्स 40 कन्वोल्यूशन 40। इफ जी टी हेल्ड द फॉर्म जी टी इज इक्वल टू ए बाई बी टी, देन ए बाई बी का वैल्यू क्या होगा। यहाँ पर सबसे पहले हम लोग जानते हैं एक्स टी का जो फोरियर ट्रांसफॉर्म होता है एक्स जे ओमेगा होता है, और एच टी का अगर हम लोग फोरियर ट्रांसफॉर्म निकालें तो ए हमको देगा एच जे ओमेगा। अब हम लोग को वाई जे ओमेगा निकाल लेना है। वाई जे ओमेगा इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, एक्स जे ओमेगा इंटू एच जे ओमेगा। तो यहाँ से अगर हम एक्स 40 निकाल लें तो एक्स 40 का फोरियर ट्रांसफॉर्म जो होगा वो हो जाएगा 1/4 एक्स जे ओमेगा बाई 4, और अगर हम लोग एच 40 निकाल लें तो एच 40 हम लोग को देगा 1/4 एच जे ओमेगा बाई 4। अब यहाँ से जी जे ओमेगा अगर हम लोग निकाल लें तो जी जे ओमेगा जो होगा वो इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन होगा, तो यहाँ पर मल्टीप्लाई करके हम लोग को मिलेगा 1/16 और एक्स जे ओमेगा बाई 4 इंटू एच जे ओमेगा बाई 4। इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, अगर y में ओमेगा को हम लोग ओमेगा बाई 4 से रिप्लेस कर दें तो ए सेम चीज़ आएगा। ठीक है, तो हम लोग लिख सकते हैं 1/16 वाई जे ओमेगा बाई 4, ये डायरेक्ट हम लोग कर सकते हैं।
अब यहाँ से अगर हम लोग जी टी इसका इन्वर्स कर ले तो ये हमको मिल जाएगा जी टी इज इक्वल टू 1/4y/40। और इसको अगर हम लोग कंपेयर कर ले क्वेश्चन के साथ, तो क्वेश्चन में जो जी टी का वैल्यू दिया हुआ है वो दिया है AY/BT। तो यहाँ से ए और बी का वैल्यू हम लोग को फाइंड आउट कर लेना है। तो यहाँ से ए का वैल्यू मिल जा रहा है हम लोग को 1/4, और जो बी का वैल्यू मिलेगा, बी का वैल्यू मिल जाएगा 4। तो यहाँ से a/b अगर हम लोग निकाल लें तो a/b हम लोग को मिल जाएगा 1/16, जो कि आएगा 0.0625 के 0.0625 इसका